शैतान की कामयाबी नहीं होगी। आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं बंदा। हैदराबादी भाईजान का अभेद किला गिराने के लिए माधवी लता तैयार हैं। हैदराबादी भाईजान का इतिहास बदलने के लिए बीजेपी उम्मीदवार माधवी तैयार हैं। 24 की लड़ाई में ओवैसी के खिलाफ माधवी का लाव लश्कर जब हैदराबाद की चार मीनार से गुजरा तो लगा माधवी भारत की शान और हैदराबाद की पहचान से ओवैसी के खिलाफ चुनौती का बिगुल फूंक दिया। ओवैसी की खानदानी गढ़ से आज माधवी लता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके लाव लश्कर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। ओवैसी के गढ़ से माधवी लता की चुनौती वाला बिगुल बजा तो उससे पहले ही भाईजान को चुनाव में शैतान दिखने लगा। और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। ओवैसी ने यह बयान बिहार के किशनगंज में दिया। चुनाव में हैदराबादी भाईजान को शैतान दिखने तक तो ठीक था, लेकिन दंगे की बात करके माधवी लता का तीर अपने सामने ले लिया। अभी ये चाल नहीं चलेगी। अगर वो आम जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ये कहकर कि मैं गलत बात कह रही हूँ, गलत काम कर रही हूँ, तो आगे नहीं चलेगी। इस प्रकार का इनका व्यवहार हम लोगों के साथ है, हमारे हर मुसलमान भाई बहने के साथ है। इस वक्त देश का सियासी मिजाज गर्म है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिन बचे हैं और राजनीतिक दल केंद्र की सत्ता पर काबिज होने को बेताब है। लेकिन माधवी लता और ओवैसी के बीच की टक्कर पर देश की नजर है। दशकों से यहां न सबसे बड़ी पार्टी का कब्जा है और न ही देश की सबसे पुरानी पार्टी का। हैदराबाद पर पिछले 10 बार से सिर्फ एक ही पार्टी का उम्मीदवार लगातार जीतता आ रहा है। दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने मैदान में टिक ही नहीं पाया। किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के लिए इस सीट पर जीतने की कल्पना करना भी मुश्किल है। शायद हैदराबाद में ओवैसी के लिए 24 का चुनाव बिल्कुल अलग है। ओवैसी की जुबान से निकला एक एक शब्द ये जाहिर कर रहा है कि उनकी टक्कर किसी आम नहीं बल्कि खास से है। शायद यही वजह है कि भाईजान को इस चुनाव में शैतान भी दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओवैसी के गढ़ से नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता खुलकर एआईएमआईएम चीफ पर हमला बोल रही हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने और क्या क्या कहा, सुनते हैं। लोग सच्चाई जान चुके हैं कि 40 सालों के असदुद्दीन के राज्य में उनको दबा दिया गया और तबाह भी कर दिए होंगे उनके, और उनकी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है, आगे नहीं बढ़े हैं। हालांकि उन जिन वक्फ बोर्ड और प्रॉपर्टीज और आगे बढ़ने का हर उस हक में उनका हक था, वो सब असदुद्दीन ने छीन लिया है। माधवी, आप ये बताएं कि स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, क्योंकि पुराने शहर में 46% हिंदू बेल्ट है, बाकी मुस्लिम बेल्ट है, तो कैसे आप कवर अप कर पाएंगे, स्ट्रैटेजी क्या है? अरे भाई, हम हिंदू मुसलमान के बीच में ये परसेंटेज क्यों बात कर रहे हैं, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा है आगे बढ़ना, तरक्की करना। ये मुद्दा मजहब का नहीं है, ये मुद्दा पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट की तरक्की के बारे में है। मैं मुद्दा को सबका साथ सबका विकास को लेकर सब गरीब सब पसमंदा को आबाद करते हुए, तरक्की करते हुए आगे लेके जाना चाहती हूँ। लोग इसको मान रहे हैं ग्रीन बैंक्शन वर्सेस रेड बैंक्शन, 40 साल का उनका दबदबा है, क्या लगता है आपको? आपने कभी भाजपा का झंडा देखा है? उसमें भगवा भी है, ग्रीन हरा भी है। हम एक ही ऐसा पार्टी है जो हिम्मत रखते हैं सब मजहबों के साथ लेके जाना। कभी अपने असदुद्दीन का झंडा का रंग देखा है? कुछ नहीं है उसके अंदर, जिसके पास मैनिफेस्टो तक नहीं है। तो आप जिस ढंग से आप देखते हो उस ढंग से तुम अपना अकल काम करता है। भाजपा को सबका साथ देखोगे तो भाजपा के झंडा में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। कांग्रेस उनका साथ दे रहा है, बीआरएस उनका साथ दे रहा है, क्या कहना, क्या लोग मिलकर इनको जिता पाएंगे? सब चोर एक जगह, सब चोर एक जगह।